बहुत समय पहले जब हाल ही में पृथ्वी का जन्म हुआ था, तब मायासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर रहता था। वह न केवल एक राक्षस था बल्कि एक शानदार जादूगर था जो भ्रम और तंत्र की काली कलाओं में कुशल था। अपने विशाल ज्ञान के साथ उसने देवताओं की पहुंच से परे आकाश में एक अदृश्य किला बनाया जहां उसने अमरता प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान किए। एक दिन मयनासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला कि कोई भी मनुष्य, देवता या राक्षस उसे नहीं मार सकता था। इससे सशक्त होकर उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। उस मायावी से लड़ने के में असमर्थ देवता मां पार्वती के पास गए और सहायता मांगी। मायासुर बहुत शक्तिशाली और मायावी था, इसलिए माता एक गहरे समाधि में गई और अपनी ऊर्जाओं को ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ मिला दिया। उनकी तीसरी आंख से 64 धधकती हुई ज्योतियां निकली, जिनमें से प्रत्येक ने एक योगिनी का रूप धारण किया। प्रत्येक योगिनी अलग अलग थी। कुछ के पास तलवारें थीं, दूसरों के पास जानवरों के चेहरे थे, कुछ बिजली पर सवार थीं, जबकि अन्य धुंध और छाया बन सकती थीं। वे अदम्य थीं और ऐसी क्षमताओं से संपन्न थीं जिनका कोई भी दानव या देवता मुकाबला नहीं कर सकता था। उनका नेतृत्व मातृका योगिनी कर रही थीं, जो उनमें से पहली थीं जिन्होंने माता पार्वती के सार को धारण किया था। जैसे ही वे मायासुर के किले में पहुंची, उन्होंने एक छलावे को देखा। उन्होंने अपनी ऊर्जाओं को एक साथ मिलाकर एक ऐसी शक्ति बनाई जिसने भ्रम को नष्ट कर दिया। अत्यंत विनाशकारी युद्ध हुआ और मायासुर ने छाया राक्षसों की अपनी सेना को बुलाया और योगिनियों पर हमला कर दिया। अपनी सेना को हार का देख मायासुर ने वामाचार तंत्र का आह्वान किया और योगिनियों को पत्थर में बदलने लगा। उसी क्षण मातृका योगिनी आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी शक्ति से एक शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण किया और मायासुर का वध कर डाला। मायासुर के पराजित होने के बाद योगिनियां अपने दिव्य निवास पर वापस नहीं लौटी। इसके बजाय उन्होंने पृथ्वी पर ही रहना चुना।